अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नारवार स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सऊदी अरब में लाइसेंस कैसे बनता है, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी लाइसेंस के बारे में। अगर आप सऊदी अरब में नए आते हैं या पुराने हैं, तो अगर आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताएंगे। हमारी वीडियो बगैर स्किप किए हुए बताइएगा। हमारे साथ आए आज नकाश साहब, जो हमारे दोस्त हैं, इन्होंने पाकिस्तान से आते ही लाइसेंस बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस। इनसे जो है हम पूरी तफसील पूछेंगे, कैसे अपॉइंटमेंट ली और कितने दिन लगे लाइसेंस बनाने में। इसके अलावा पूरी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह आपको बताते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नकाश भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं, आपने जो अपॉइंटमेंट ली है वो उसमें कैसे आपने लिया और कितने दिन लगे उसमें? अपॉइंटमेंट में तो कम से कम 2 से 3 मंथ लग जाते हैं। नॉर्मली 2 मंथ लग जाते हैं। अक्षर से लेनी पड़ती है ये। पहले आपको अपना अक्षर अकाउंट बनाना पड़ता है। अच्छा। और अक्षर से आपको अच्छा जी, आपने जो है अक्षर से अपॉइंटमेंट ली थी? अक्षर से अपॉइंटमेंट लेके फिर वो जो डेट देते हैं उस डेट पे आपने उनके ऑफिस जाना होता है। अच्छा, आप ये बताएं अपॉइंटमेंट जो है वो किस दिन लेनी चाहिए और किस टाइम लेनी चाहिए? फ्राइडे को ज़्यादातर बेहतर रहता है। फ्राइडे को मिल जाती है अपॉइंटमेंट ज़्यादातर। और टाइमिंग इसकी 11 से लेकर 1 तक की टाइमिंग है। आप 11 से 1 के दरमियान में लेंगे, मसलन ट्यूसडे और फ्राइडे के दोनों दिन आप इस टाइम पे लें तो इंशाल्लाह ताला आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मतलब फ्राइडे को आपने दिन को 1-2 बजे के अंदर मिल जाए। ट्यूसडे या फ्राइडे दोनों में से किसी दिन भी आप इसको। अच्छा, इसमें 11 से 1 तक। इसमें आपने सबसे पहले आपने सिटी सेलेक्ट करनी होती है। कौन सी सिटी? अगर रियाज है, जिद्दा है, रियाज और फिर खालिज, मतलब जहाँ भी बनाना पहले वो सिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है आपको। सही। इसके बाद आपको टाइम मिल जाता है, उसके बाद क्या करना होता है? हाँ, टाइम आपने अपनी मर्जी का सिलेक्ट करना होता है। वो ऑप्शन दे रहे होते हैं, आपने टाइम सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो आपको स्लिप दे देते हैं। वो आप स्लिप ले के उनके ऑफिस चले जाएँ। अच्छा, ऑफिस जाके वो फिर आपकी ट्राई लेते हैं। एक फर्स्ट ट्राई होती है। ट्राई वैसे डायरेक्ट जाते ले लेते हैं? हाँ, वो आप पहले ट्राई लेके फिर आपकी वो फीस जमा करते हैं कि आप किस कैटेगरी के ड्राइवर हैं। मतलब A, B, C और उसकी कैटेगरी हैं। अच्छा, तो अगर आप A में आते हैं तो उसकी 690 रुपये फ़ीस है। अगर B में आते हैं तो फिर 1400 रुपया फ़ीस है। तो अगर C में आते हैं तो फिर उसकी 2800 रुपया फ़ीस है आपकी। अच्छा, उसकी इनकी 3 कैटेगरी हैं। तो आप पहले में अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, आपकी ड्राइविंग अच्छी है, वो ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं, एक राउंड लेते हैं। तो उसमें ये है कि आपको पहली फ़ीस होती है तो वो 690 होती है। और मैंने 690 रुपये जमा करवाया। मैं फर्स्ट कैटेगरी में आ गया था। तो 690 आपने जमा करवाने हैं। उसके बाद फिर आपको 1 वीक बाद की वो डेट दे देते हैं क्लासेस की। फिर आपने क्लासें लेनी होती हैं उसकी। सही। वो 3 दिन आपकी क्लासें होती हैं। अच्छा, उसी जब वो टेस्ट लेते हैं उस टाइम आपका जो पेपर वगैरह वो बना देते हैं आपको? हाँ, उसी टाइम जब आप फिर आपको वो दिन दे देते हैं, आपने इतने दिन जो है वो ट्रेनिंग करनी है। वो ये कि जब आप ट्राई पास करते हैं ना, वो साथ ही सिस्टम में अपडेट हो जाता है। अच्छा। आपने फीस जमा करानी है 690 रुपये, वो आपको स्लिप दे देते हैं। अच्छा। कि ये स्लिप लेके नेक्स्ट वीक आप हमारे पास आ जाए। फिर वो नेक्स्ट वीक जो डेट होती है, जो टाइम होता है क्लास का, उस टाइम पे जाएँ आप। 2 घंटे की क्लास होती है इनकी। अच्छा। वो 3 दिन आपको लेनी पड़ती है। उसके बाद फिर आपका टेस्ट होता है उसका। इसमें कंप्यूटर भी सिखाते हैं और दोनों सिखाते हैं? कंप्यूटर की पहले आपकी कंप्यूटर क्लास होती है। अच्छा। जो सिग्नल्स का होता है सारा, वो आपने 3 दिन करके तो चौथे दिन आपकी, या फिर वो डेट देते हैं आपको, उस डेट पे आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। अच्छा। उस दिन आपने कंप्यूटर टेस्ट देना होता है। अगर तो वो पास हो जाए तो फिर नेक्स्ट आप ड्राइविंग का लेवल हो जाता है। नहीं होता तो फिर आपको 1 हफ्ते का फिर टाइम दे देते हैं। अच्छा, मतलब अगर ड्राइविंग या कंप्यूटर में आप रह गए हैं तो फिर वो नेक्स्ट डेट दे देते हैं। उसमें आपके 3 चांस हैं। अच्छा, उसमें 3 चांस है। पहले चांस में रह जाते हैं तो फिर 1 हफ्ते बाद की फिर डेट होती है, उसमें भी रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट फिर वो दे देते हैं डेट। और तीसरी दफ़ा भी रह जाते हैं तो फिर आपको दोबारा से फीस दोबारा जमा करानी पड़ती है सारी इसकी टोटल। फिर दोबारा वही प्रोसेस इसका अगेन हो जाता है। तो आप फर्स्ट में ये कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कोई सेकंड टाइम करेंगे तो फिर इसकी 87 रुपये पर इसकी फ़ीस है। अच्छा। कंप्यूटर की 87 रियाल आपको देनी है। जब आपने दोबारा टेस्ट देना तो 87 तीसरी बार फिर देना, फिर 87 देने आपने। वो आपने पे करके फिर टेस्ट आप देंगे। अच्छा। तो अगर वो आपका क्लियर हो जाता है फिर वो आपको डेट दे देते नेक्स्ट कि आपको इस दिन आके ड्राइविंग की क्लास लेनी है। अच्छा, इसमें एक और है जो मेडिकल जो होता है। अच्छा, इसमें एक और बात है, जो मेडिकल करवाते हैं वो किस टाइम करवाते हैं? वो मेडिकल आखिर में होता है आपका। वो सबसे आखिरी स्टेज है जब आप ड्राइविंग ट्रेनिंग वाली वो ले लेते हैं क्लासें। आप ड्राइविंग पास कर लेते हैं, टेस्ट पास हो जाता है। उसके बाद फिर आपको 1 वीक का अच्छा, तो उसमें ये है कि फिर आपको वो 1 वीक का फिर टाइम दे देते हैं। उसमें आपने जाके फिर आपका वो मेडिकल होता है। फिर आपकी लाइसेंस की फ़ीस जमा होती है। वो फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस। अच्छा, जो मेडिकल के पैसे हैं वो कितने ले रहे हैं अभी? वो 130 रियाल हैं आपके।
130 रियाल। उसमें क्या क्या चेक करते हैं मेडिकल में? ब्लड चेक करते हैं सिर्फ आपका पास, और आइस चेक करते हैं आपकी। वो तकरीबन नॉर्मल है, वो इतना इशू नहीं है, वो आप आराम से पास कर सकते हैं, उसका इतना मसला नहीं है। दोनों टेस्ट पास करने के बाद आपने मेडिकल पे जाना, मेडिकल करवा के बिल्कुल दोनों। फिर आपने वो फीस कितनी देते हैं बाद में? फिर उसकी जो आपने लाइसेंस की जमा करानी है वो 235 रियाल आपने लाइसेंस की फीस 5 साल की जो सी है वो 235 है। 35 रियाल जो से हैं वो जो मकतब बने हुए वो मकतब की फ़ीस है। अच्छा। 200 रियाल जो सी है वो गवर्नमेंट की फ़ीस है, लाइसेंस की फ़ीस है जो आप 5 साल के लिए बनाते हैं। अच्छा। तो वो आप फ़ीस जमा कराते हैं बाहर मकतब में, वो आपको पेपर देता है, आप अंदर जाते हैं काउंटर पे और उसी टाइम आपको लाइसेंस मिल जाता है, फौरी आपको लाइसेंस मिल जाता है। ये इसका प्रोसेस है। ड्राइविंग की जो क्लास है वो 1 दिन की देते हैं। अगर 690 आपने जमा कराए हैं तो उसमें 1 दिन की आपकी क्लास होती है। अगले दिन आपको वो टेस्ट के लिए बुला लेते हैं, या 3 दिन बाद आपको टेस्ट के लिए बुलाते हैं, वो आप पास करें और इसमें आपका लाइसेंस बन जाएगा। असल जो इसमें मेन जो सा है अपॉइंटमेंट का है, अपॉइंटमेंट मिल जाए तो फिर आगे कोई इशू नहीं है। फिर आगे 15 से 20 दिन की टाइम होती है, उसमें आप ईजीली आप इसको कर सकते हैं, बन जाता है आराम से इंशाल्लाह। तो अपॉइंटमेंट लें, इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सही है। अच्छा, अपॉइंटमेंट का जो टाइम है वो ज़्यादातर जुमे का जो है वो जुमरा या जुम्मे को आप इसको लें और टाइमिंग 11 से लेकर 1 बजे तक की हो तो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। तो आपके तावन का शुक्रिया। वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नगाह साहब। ये थी आज की वीडियो, और अगर किसी भाई ने कुछ मज़ीद पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी हमें इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलेगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।